राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जया एकादशी व्रत कथा। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहाँ उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा ताल स्वर ठीक ना होने से इंद्र महाराज कुपित हो गए और इसमें अपना अपमान समझकर उन्होंने श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम, पिशाच, असमयी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी
निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दयायोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृतांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी बंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। राधे राधे। हरे कृष्ण।